हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न अकेडमी। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम कंबस्शन डेटा। कई बार आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको एक कंपाउंड के कंबस्शन के प्रोडक्ट्स का डेटा दिया हुआ होता है और वहां से आपको उस कंपाउंड के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना होता है। तो कुछ छोटी छोटी चीजों को रिलेट करके आप बड़ी आसानी से इस पार्ट से खेल सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHYOZ। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान दें, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट तो मानकर चलते ही चलते हैं। उसके अलावा उसमें सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मान के चलना है। वो होगा नहीं होगा वो क्वेश्चन में दिए गए डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर हम इसका कंबस्शन करवा रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंबस्शन पर आपको दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलता है CO2 और एक मिलता है H2O। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो आप ध्यान दें, X कार्बन यहां है तो यहां पर XCO2 बन जाएगा, Y हाइड्रोजन यहां है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहां पर Y/2 लिखते हैं। तो इन जनरल आपको CO2 और H2O के बारे में वो बताएगा, उसका मास दे देगा, उनका वॉल्यूम कुछ भी दे सकता है। तो आप बेसिकली क्या करने वाले हो, यहां पर इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स को आप CO2 और H2O के मोल्स से रिलेट करने वाले हो। कैसे? ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ मोल्स ऑफ कार्बन ऑन रिएक्टेंट साइड, आप सोच रहे हो कि सर आपने रिएक्शन तो पूरी बैलेंस ही नहीं की। एक्चुअली मुझे जरूरत नहीं है, बाकी आप करना चाहो तो रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, मुझे भी जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत है इसलिए मैंने इतनी ही बैलेंस की है। तो आप देख सकते हो यहां पर इस कंपाउंड का 1 मोल है, इसके 1 मोल से आपको x मोल CO2 मिल गई है और आपको Y/2 मोल क्या मिल गया है, H2O मिल गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे मोल्स ऑफ कार्बन ऑन रिएक्टेंट साइड बताओ, तो देखो ये रहा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कार्बन के मोल्स कितने हो गए भाई, इस कंपाउंड के 1 मोल में कार्बन के कितने होंगे, x मोल होंगे। ठीक है, अच्छा आप देखो इसी तरह अगर मैं आपसे प्रोडक्ट्स में CO2 के मोल्स कंपेयर करूं तो देखो यही क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ CO2 ऑन प्रोडक्ट साइड। बोलो दिख रहा है? यानी बेसिकली जितना आपके पास इस कंपाउंड में कार्बन के मोल्स हैं उतना ही आपके पास CO2 के मोल्स बनने वाले हैं। तो यहां से हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन बन चुका है कि भैया मोल्स ऑफ कार्बन जो होंगे, मोल्स ऑफ कार्बन बताओ वो किसके इक्वल होंगे, वो मोल्स ऑफ CO2 के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे? मोल्स ऑफ CO2 के इक्वल होंगे। एग्जैक्टली इसी तरह हम लोग क्या करने वाले हैं, Y यानी हाइड्रोजन के मोल्स को रिलेट करने वाले हैं। तो अगर मैं यहां पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देखूं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कहां पर, ऑन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड बताओ वो कितने हैं, Y है। अच्छा मैं आपसे बोलूं बताओ मोल्स ऑफ H2O कितने हैं, तो देखो मोल्स ऑफ H2O अगर हम देखें तो वो Y/2 है। बताओ क्या हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड में जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे बताओ, ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो ये दो रिलेशंस पे आप फोकस कर सकते हैं। आप इन्हें याद रख पाए नहीं रख पाए वो दूसरी चीज है, पर जैसे मैंने आपको दिखाया इनको आपको इस तरह से रिलेट करना आना चाहिए। अब अगर एक बार आपको कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स मिल गए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यहां पे आप चाहो तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिख सकते हो, एक बार आपको कार्बन हाइड्रोजन के मोल्स मिल गए तो देखो वहां से आप कार्बन का मास, हाइड्रोजन का मास निकाल सकते हो। कंपाउंड के गिवन मास में से अगर आप कार्बन हाइड्रोजन का मास हटा दो तो आपको ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा। इससे आप कार्बन हाइड्रोजन के मोल्स निकाल सकते हो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के। एक कंपाउंड में जो एटम्स के मोल्स का रेशियो होता है एग्जैक्टली वही क्या होता है, उनके नंबर का भी रेशियो होता है। जो मैं बोल रहा हूं शायद आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा हो, अभी आएगा, अभी आएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो जो मैंने आपको सिखाया, जो मैंने आपको बोला, उसको सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि जो मैंने सिखाया उसको आप कैसे यूज करने वाले हो। तो एक चीज आप ध्यान रखें कि जब आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करवा रहे हो तो जितने आपके पास CO2 के मोल्स बने उतने ही उस कंपाउंड में कार्बन के मोल्स होंगे और हाइड्रोजन के मोल्स वाटर के मोल्स के डबल होंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। कंपाउंड कंटेन्स ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ओहो, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन है। ठीक है। कंबस्शन ऑफ 70 मिलीग्राम ऑफ द कंपाउंड प्रोड्यूसेस
130 मिलीग्राम CO2 एंड 54 मिलीग्राम H2O। दिख रहा है? आओ हम एक चीज बोल सकते हैं कि भैया इस कंपाउंड में मोल्स ऑफ कार्बन जो होंगे, अब देखो मास मिलीग्राम में दिया है ना, तो हम मिलीमोल्स ले लेते हैं, चलेगा? तो मिलीमोल्स ऑफ कार्बन जो होंगे वो मिलीमोल्स ऑफ CO2 के इक्वल होंगे। बताओ CO2 के मिलीमोल्स कितने हैं? 132 मिलीग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 44, तो आपको 3 मिलीमोल्स मिल गए कार्बन और CO2 दोनों के, होगा? अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा ट्वाइस ऑफ, किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2O के। तो ठीक है, सो 2 इंटू, बताओ मिलीमोल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे? उसका मास 54 मिलीग्राम डिवाइड बाय 18, तो आपको 6 मिलीमोल्स मिल गए हाइड्रोजन के, और यहां आपको मिल गए थे 3 मिलीमोल्स ऑफ कार्बन। अभी देखो कंपाउंड में सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। अभी मुझे नाइट्रोजन के मोल्स नहीं पता या मिलीमोल्स नहीं पता, वो पता लग गए तो मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकता हूं। तो आप देखो 70 मिलीग्राम ऑफ कंपाउंड था, तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर हम मास ऑफ कंपाउंड लिखें, मास ऑफ कंपाउंड, तो जो मास ऑफ कंपाउंड है ये मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल होगा, क्योंकि यहां ऑक्सीजन है ही नहीं। अच्छा, कंपाउंड का मास है 70 मिलीग्राम्स, ठीक है। बताओ क्या आप कार्बन के मोल्स से कार्बन का मास निकाल सकते हो? मास ऑफ कार्बन, मोल्स इनटू मोलर मास, तो 12 होता है, तो 12 इंटू 3 मिलीमोल्स, ये मिल जाएगा आपको 36 मिलीग्राम। सिमिलरली हाइड्रोजन के मिलीमोल्स से आप हाइड्रोजन का मास निकाल सकते हो। सो मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी, मोलर मास 1 है तो वो बन जाएगा 6 मिलीग्राम्स। बहुत बढ़िया, तो इस वैल्यू को आप यहां रखें। कार्बन का मास है 36 प्लस हाइड्रोजन का है 6 मिलीग्राम में ये सब, प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो यहां से आप मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो, दैट विल बी 70 माइनस 42 मिलीग्राम विच इज एक्चुअली 28 मिलीग्राम होगा। बताओ क्या आप मास ऑफ नाइट्रोजन से मोल्स निकाल सकते हो? बिल्कुल, तो यहां से हम मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। 28 डिवाइड बाय मोलर मास 14, दैट विल बी 2 मिली मोल्स। तो ये आपका प्रोसेस है। कार्बन हाइड्रोजन के बाद जो तीसरा एलिमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम उसका मास और उसके मास से उसके मिलीमोल्स निकाल सकते हैं या मोल्स निकाल सकते हैं, वो निकाल लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के मोल्स का रेशियो निकालो। देखो कार्बन के हैं 3 मिलीमोल्स, हाइड्रोजन के हैं 6 मिलीमोल्स और नाइट्रोजन के हैं 2 मिलीमोल्स। तो देखो ये सिंपलेस्ट रेशियो है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया C3H6N2। ये इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला है। समझ आ गया? तो बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको कंबशन डेटा से सिर्फ कार्बन के मोल्स को CO2 के मोल से और हाइड्रोजन के मोल्स को आपको H2O के मोल से रिलेट करना आना चाहिए, और फिर आप आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस कंसेप्ट पर जेईई मेंस 2020 मार्च अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया। देखें ये रहा वो क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का कंसेप्ट यूज करता है बट पूछा कुछ और है। ध्यान से देखना। कंप्लीट कंबशन ऑफ 750 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड्स 420 grams of CO2 and 21 grams of H2O. The percentage composition of carbon and hydrogen in organic compound is 15.3 and dash respectively. ये dash आपको फिल करना है, round off to nearest integer करना है। करें स्टार्ट। बहुत आसान है जो मैंने आपको सिखाया, सिंपल सी बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न कर रहे हो तो आपके पास मोल्स ऑफ कार्बन जो होंगे वो मोल्स ऑफ CO2 के इक्वल होंगे। बताओ मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए? CO2 का मास 420 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। जैसे काम करते हैं, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये बन गया आपके पास 105 डिवाइडेड बाय 11। इसको इतना ही रख लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। ओके, और क्या कह रहा है? हाइड्रोजन H2O। तो देखो आप यहां से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ H2O। क्लियर है? तो 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O क्या होंगे? मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O। और दिख रहा है 2 9 18,
ये बनेगा 210/9 और 3 से कैंसिल करो तो ये बन जाएगा 70/3 मोल्स। अच्छा देखो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ कार्बन। ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन आप कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा, इसके मोल्स इनटू इसका मोलर मास, इतना मास है कार्बन का। और यहां से आप निकाल सकते हो मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो आपका 70/3 ग्राम्स होगा ना। अब आप क्या करने वाले हो, ध्यान से देखना, आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन दिया है और हाइड्रोजन निकालना। तो मैं पहले फोकस करता हूं मुझे क्या कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय, या तो मास ऑफ कंपाउंड देख लूं, या फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं मोलर मास ऑफ कंपाउंड। क्या लिख सकता हूं, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, तो देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब मुझे मास ऑफ हाइड्रोजन तो पता लग गया, ये रहा 70/3 डिवाइडेड बाय, मुझे इस कंपाउंड का मोलर मास चाहिए और उसे मुझे सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। उसके लिए जो हम डेटा यूज करेंगे वो डेटा कहां से आएगा, यहां से। देखो आपको कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 15.3। तो अगर मैं कार्बन का परसेंटेज लिखूं 15.3, दिस विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, मास ऑफ कार्बन विच इज 105 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास इंटू 100। यहां से आप इस कंपाउंड का मोलर मास निकालो, वो 748.66 ग्राम पर मोल आ जाएगा। कितने आएगी वैल्यू, ये ले आगे पास 748.66 आ गया। इस वैल्यू को यहां रख दो, तो जैसे आप वैल्यू यहां रखोगे कितना आ जाएगा, 748.66। ये वैल्यू आपको मिलेगी 3.11, जिससे हम राउंड ऑफ करें तो 3 लिख सकते हैं, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये कंबस्टन डेटा वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही आसान होता है। अगर आप सिर्फ एक चीज याद रख पाए कि मोल्स ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस के साथ बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी ट्रिक टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम कंबस्टन डेटा। अगर आपने ये चीज नहीं देखी हुई है तो आपको इनके क्वेश्चंस करने के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ध्यान रखें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.